आज दिन भर से हम लोग ऊर्जा से सराबोर हैं भगवान महावीर स्वामी के जन्म महोत्सव की आनंद की खुशियों में, और साथ ही पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के 38वें दीक्षा दिवस की सारी ऊर्जा हमारे अंदर समाहित है। इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक जिनका आज हम जन्म महोत्सव मना रहे हैं ऐसे श्री वर्धमान भगवान की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूरी चेतना के साथ पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज उनका दीक्षा महोत्सव आनंद में पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, आज का शंका समाधान का यह विशेष सत्र जिसे देश और दुनिया के लोग टकटकी लगा करके देखते हैं, आप सभी का आज इस विशेष स्थान रविंद्र भवन से हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के इस सत्र को यहां पर उपस्थित समस्त दर्शक और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए उन सभी दर्शकों के लिए महाराज श्री के मंगल आशीष की छांव मिल सके, तो आइएगा दोनों हाथों को जोड़ते हैं, महाराज श्री के श्री चरणों में हम नमोस्तु निवेदित करते हैं। आपको भी मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधुओं, आज का यह विशेष सत्र है। हम सभी लोग जानते हैं आज संपूर्ण देश में ही नहीं वरन दुनिया में भी शांति दूत के रूप में, करुणा के रूप में, दया के रूप में स्थापित जिनके अनेकांत और स्यादवाद के सिद्धांत आज संपूर्ण देश और दुनिया के लिए कार्यकारी हैं, ऐसे वर्धमान भगवान के 2624 में जन्म महोत्सव को बड़े आनंद और उत्साह से हम सभी लोगों ने मनाया है। साथ ही हम सभी का आज पावन सौभाग्य है, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का आज 38वां दीक्षा दिवस भी हम सभी लोगों ने बहुत आनंद और उत्साह के साथ में मनाया है। और आज का इस संपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित प्रसिद्ध सभागार रविंद्र भवन से हम सभी लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख और सुन रहे हैं। आज का ये विशेष सेशन है, एक्सक्लूसिव सेशन है। थोड़ी ही देर में हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव थोड़ी ही देर में हमारे बीच यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। हम आज उनके भी विचार यहाँ पर सुनेंगे और आज का पूरा सेशन लगभग विशेष लोगों के लिए आरक्षित है, सुरक्षित है। आज बहुत ही सौभाग्य है जिस स्थान पर यह है शंका समाधान का कार्यक्रम संपादित हो रहा है, उसकी निर्देश का डायरेक्टर श्री मधुजी चौधरी हमारे बीच हैं रविंद्र भवन से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बंधुओं, इनका एक पॉडकास्ट चैनल चलता है, लाखों लोग उसके फॉलोवर हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है वे बहुत अच्छी गायिका भी हैं और बहुत ही पुस्तकें पढ़ने का शौक भी उनके लिए है। तो आज के सत्र को हम सबसे पहले वहां से ही प्रारंभ करते हैं और हम उनसे अनुरोध करें वे अपने प्रश्नों की शीतल बौछारें महाराज श्री के श्री चरणों तक महाराज श्री के पाद प्रक्षालन के रूप में भेजें। उसके पहले उनके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच यहाँ पर
दिल्ली से पंचायत ट्रस्ट कमेटी से जो भी महिला वर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा शीघ्रातिशीघ्र वे मंच पर पहुंचे और श्री मधु चौधरी जी का सम्मान करेंगे। शीघ्रातिशीघ्र यहाँ पर पहुंचे। मंच पर भी जो उपस्थित हैं वे लोग भी आ जाएं शीघ्रातिशीघ्र। चंद्रकला जी पाटनी रांची, संध्या जी उपकार एजेंसी सागर, ज्योति लहरी गुणायतन ट्रस्टी, शीघ्रातिशीघ्र आए। जो नीचे हैं वो जल्दी करेंगे थोड़ा सा पहुंचने के लिए। संगीता जी गोधा, बंधु, चलेगा। आपकी जोरदार करतल ध्वनि आज वो यहाँ महाराज श्री के श्री चरणों में है। देखिएगा रविंद्र भवन जहां पर ये मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है उसकी निर्देशिका है, डायरेक्टर है मधु जी चौधरी। चलेगा। और हम सीधे सीधे अनुरोध कर रहे हैं श्री मधु जी चौधरी से कि सबसे पहले क्रम आप ही प्रारंभ करिएगा और महाराज श्री के श्री चरणों में आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके मन में उठने वाली जो भी तरंगे हैं, उन तरंगों को महाराज श्री के श्री चरणों तक भेजिएगा और महाराज श्री आपके उन प्रश्नों को समाधान के रूप में समाधित करेंगे। तो मेरा अनुरोध है क्योंकि समय लगभग आज का आरक्षित है, सुरक्षित है, तो लगभग 10 से 12 मिनट तक हम अनुरोध करेंगे मधु जी चौधरी जी से कि वे महाराज श्री के श्री चरणों में अपने प्रश्न रखेंगी। इसके बाद तब तक आदरणीय महामना मुख्यमंत्री महोदय तब तक हमारे बीच यहाँ पहुंचेंगे। मधु जी चौधरी। नमस्तु महाराज जी और सभी मुनिजनों को प्रणाम, चरणों में नमन। यहाँ पर मौजूद सभी आदरणीय सबको नमस्ते, नमस्कार, स्वागत आपका। गुरुजी, बहुत आदर पूर्वक अपने प्रश्न मैं आपके तरफ भेज रही हूँ और प्रश्न मेरे बहुत साधारण है, पर जिनका अगर मुझे उत्तर मिलेगा तो मुझे बहुत असाधारण और बहुत विशेष खुशी होगी। गुरुजी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ और पहले तो बताऊंगी कि मैं जब से अभी तक पैदा हुई हूँ, जब से अभी तक मैंने हज़ारों सपने देखे होंगे और हर सपना अगर ना भी हो पाया हो साकार तो 10 में से 9.5 सपने जो हैं मेरे पूरे हुए हैं। और थैंक यू। और मुझे ये वैसे कहते हैं कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन कि भगवान की मुझे विशेष कृपा महसूस होती है कि जो मैंने सोचा वो एक्चुअली में वहाँ हो जाता है। परंतु मैं उस घटना के होने के बाद बहुत थोड़ी देर तो खुश होती हूँ, उसके बाद वो खुशी कायम नहीं रहती। और कई बार मैं ये सोचती हूँ मैं क्या ऐसा कर लूँ जो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। तो अगर मैं ऐसा इमेजिन कर लेती हूँ कि मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ एकदम एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल पे, तो क्या मैं वहाँ खुश हो जाऊँगी? और जब मैं इमेजिन करती हूँ तो मुझे ये जवाब मिलता है हाँ थोड़ा सा तो खुश होंगी, लेकिन मैं रहूँगी यही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुजी की जो खुशी मुझे कहाँ मिलेगी। जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा जब तक सपना में जियोगे खुश नहीं रह पाओगे, सत्य में जियोगे तभी खुशी पाओगे। हम लोग सपना सपना कहते हैं, पर सत्य में तो यही है कि ये जिसे हम अपना सपना मानते वो भी तो माया है। ब्रह्म को पहचाने, इच्छाओं का जन्मना और इच्छाओं को पूर्ण करना ये संसार है। इच्छातीत होना मुक्ति है। हमारी दृष्टि इच्छातीत होने की होनी चाहिए। ये संसार की सपने हैं, अनंत हैं, उत्पन्न होंगी, पूरी होगी, लेकिन एक पूरी होगी उसका स्थान अनेक लेगी। इस अर्थ में आप भाग्यशाली हैं कि आपकी अधिकतर इच्छाएं पूरी हो रही है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति में समाधान नहीं, इच्छाओं से मुक्ति में समाधान है। इसलिए मैं कहूँगा इन सपनों को सपना मानिए और सपने से ऊपर उठकर सत्य के धरातल पर जीने का प्रयास कीजिए जो अपना है। मैं इसका ही आपसे उत्तर और चाहूँगी कि वो कैसे करूँ मैं। जैसे मैं एक आम इंसान, यहाँ पे बैठे हुए 99% लोग आम इंसान होंगे जो ये चाहते हैं कि हम सत्य में कैसे जिए, इच्छाओं को कैसे खत्म करें। अपना के अब तक के अनुभवों को सामने रखें कि मेरे मन की जितनी इच्छाएं उत्पन्न हुई उसके बाद क्या हुआ। अनुभव क्या बोलता है? इच्छा पूर्ति से संतुष्टि मिली या इच्छा मुक्ति से?
मुझे क्या चाहिए? संतुष्टि ना, स्थायी संतुष्टि। तो स्थायी संतुष्टि जब इच्छा मुक्ति में होगी तो मुझे इच्छातीत होना होगा, और इच्छातीत होने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण की कला सीखनी होगी, और वो लाता है संयम। संयम से जगता है संतोष। जब हम संयम और संतोष को अपने जीवन में आदर्श के रूप में स्थापित कर लेते हैं तो धीरे धीरे हम इच्छा मुक्त हो जाते हैं। भगवान महावीर ने तो यही कहा कि अपने जीवन को अहिंसामय, संयममय और सत्यमय बनाओ, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ये तो असत्य है, जंजाल। जिन इच्छाओं की पूर्ति हम करते हैं, भगवान महावीर कहते हैं तुमने अनंत जन्मों में अनंतों बार उसे कर लिया, उसका कोई अंत नहीं है। जिसका अंत हो ही नहीं सकता उसके पीछे भागना पागलपन है। इसे सत्य को पहचान, सत्य को जान। गुरुजी, जैसे अगर मैं कभी ये मेरी, जैसे आपने बताया इच्छाएं नहीं करो, लेकिन फिर भी एक इच्छा तो मेरी ये है कि मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए ना रहे, दूसरों के लिए भी रहे, दूसरों के भी मैं काम आ सकूं। तो उसके लिए तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा। अगर इच्छा ही मेरी सब खत्म हो जाएगी तो मेरा जीवन का जो अर्थ है वो कैसे निकलेगा, मुझे कैसे समझ में आएगा? दो स्थितियां, इच्छाओं का खत्म होना और इच्छाओं से मुक्त होना। जब इच्छाएं खत्म हो जाती है तो उचाट आता है, हताशा आती है, ये अवसाद की ओर ले जाता है जो नकारात्मक है। पर जब इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो स्थिरता आती है, आंतरिक प्रसन्नता आती है, परम तृप्ति आती है, फिर चाह खत्म हो जाती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक आदमी भूखा है, उसे खाने की इच्छा है पर भोजन नहीं मिल रहा है। एक आदमी भूखा है, उसे मनोनुकूल चीज़ें मिल भी रही है लेकिन उसमें वो संतुष्ट नहीं। वो चाह रहा है इससे अच्छा 4 मिठाई और होती तो अच्छा था। और एक व्यक्ति जिसने उपवास ले रखा है, खाने की इच्छा ही नहीं है, कौन सुखी है? जिसको इच्छा नहीं है। बस इसे अपने जीवन का एक आदर्श वाक्य बना ले कि इच्छा की मुक्ति में ही जीवन में सुख होगा, इच्छा की पूर्ति होगी। जी गुरु, बहुत मतलब मैं इस पे बिल्कुल अमल करने की कोशिश करूंगी कि इच्छा से मुक्ति मैं। इसमें एक बात और कहूँगा। जी। ये बात सही है कि सामान्य प्रवृत्ति में जीने वाले व्यक्ति इच्छा मुक्त नहीं होते। आप यहाँ इच्छा लेकर आई हो तो मैं भी उससे बचा नहीं हूँ, मैं भी इच्छा से प्रेरित होकर के यहाँ बैठा हूँ, है ना। आपके मन में इच्छा है जगी कि मुझे आज गुरु चरणों में जाकर कुछ जिज्ञासाएं रखनी हैं और समाधान लेना है, तो मैं भी एक इच्छा लेकर आया कि हाँ आज आपके माध्यम से लोगों को कुछ विशेष दिशा दे सकूं। आप एक अच्छी पॉडकास्ट चलाती है, एक अच्छा चैनल चलाती हैं, आप कुछ ऐसी बातें पूछेंगी जिसके माध्यम से मैं बहुत लोगों को अच्छी बातें पहुंचाने में निमित्त बन सकूंगा। ये इच्छा तो है, इसमें कोई बुराई नहीं। इच्छा को बांटिए, एक है असद इच्छा और एक है शुभ इच्छा। पहले सबसे प्रथम चरण में मनुष्य को अपनी असद इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और शुभ इच्छाएं आए तो जगे, लेकिन शुभ इच्छाओं में आसक्त नहीं होना चाहिए। इच्छा की पूर्ति का प्रयत्न कीजिए पर उसके लिए परेशान मत होइए। इच्छाएं आए, उसे पूर्ण हो जाने पर अहंकार ना हो, उनमें आसक्ति ना हो, और इच्छाएं अधूरी रह जाए तो व्याकुल ना हो। मैंने ये इच्छा रखी कि मेरी बात आप सुनोगी, आप संतुष्ट होई, और मैं आपको संतुष्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे प्रयास से आप संतुष्ट हो ही, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपना प्रयास किया, मेरा काम केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। इसको बोलते निष्काम योग। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर कोई इच्छा जगती भी है तो उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं है, बशर्ते वो शुभ इच्छा। अशुभ इच्छा पर तो नियंत्रण होना ही चाहिए, पर उन शुभ इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्न के उपरांत यदि कदाचित वो पूरी न हो, अधूरी रह जाए, तो व्याकुल न हो, जीवन को उसी दिशा में आगे। जी जी गुरु जी।
गुरुजी, एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे जैनिज्म में मौन रहने को बहुत हाँ, जैनिज्म में मौन रहने को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि हम मौन रहेंगे तो बहुत सारा पावर हमारे अंदर आ सकता है। पर क्या ये भी सच नहीं है कि अगर हम मौन रहेंगे तो हम खुद से बहुत सारी बातें करेंगे जो मैं ABCDEFG को जो इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ या जो बात कहना चाहती हूँ, अब वो अगले भी नहीं समझ रहे, या अगर मैं कुछ काम भी नहीं कर रही और मैं अपने आप से, जैसे कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो क्या मैं खुद से बातें नहीं करूंगी और मैं और ज्यादा बेचैन नहीं हो जाऊंगी? मौन का मतलब समझने की जरूरत है। मौन का मतलब चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब स्वयं के साथ संवाद स्थापित करना। हम लोग दूसरों से बातचीत करने में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि हमारा खुद से तो कोई संवाद होता ही नहीं। हम खुद को तो समझें, अपने आप से तो बात करें, अपने अंदर की आवाज़ को तो सुने। जब हम अपने आप से बात करने लगेंगे ना, उसी दिन जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो जाएगा। तो मौन जीवन के रूपांतरण का आधार। हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। साथ ही अनेक और गणमान्य लोग हैं हमारे बीच। रविंद्र यति जी बीजेपी जिला अध्यक्ष भोपाल से, वो भी यहां पर हैं। सभी मुनिराजों के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर रहे हैं। आइएगा बंधुओं, मैं अनुरोध करूंगा सम्मान की श्रृंखला के लिए ही कि मैं उनके उस सम्मान के लिए, यशस्वी व्यक्तित्व के उन सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूं। मैं पंचायत ट्रस्ट कमेटी की ओर से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मनोज जी वांगा, अध्यक्ष पंचायत ट्रस्ट कमेटी, मनोज RM, महामंत्री पंचायत ट्रस्ट कमेटी, अरविंद जी सुपाड़ी, आलोक जी पंचरतन, कृपया पधारें। सम्मान की श्रृंखला को हम 3 कड़ी में, इसलिए जिनके भी नाम हम ले रहे हैं कृपया वे उसी क्रम पर पधारेंगे और आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा। हाँ, सामने से थोड़ा सा। इसके बाद सम्मान की श्रृंखला में गुणायतन परिवार की ओर से मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनुभव जी सर्राफ, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री गुणायतन, संदेश जी जैन, विकास जी गोधा, अजय जैन को और प्रशांत जी जैन और रवि जी मड़वैया, अरविंद जी, रवि जी मड़वैया, जिनके भी नाम लिए हैं गुणायतन परिवार की ओर से, और रोहित सुगंधी लाल जी कृपया पधारें। हमारे गुणायतन के सभी साथी पंचायत ट्रस्ट कमेटी के बाद हमारा अनुरोध है गुणायतन से जिनके भी हमने नाम लिए हुए हैं, अनुभव जी सर्राफ, संदेश जी जैन, विकास जी गोधा, अजय जैन को, प्रशांत जी जैन, रवि मड़वैया जी, सुबोध जी कृपया पधारें। आइएगा बंधु, हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। चूंकि ये तो सतत कार्यक्रम चल ही रहा था, अनवरत जारी था। हम स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मनोज जी वांगा, कृपया पधारें। मनोज जी वांगा, अध्यक्ष पंचायत ट्रस्ट कमेटी। तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। मनोज जी बांगा। सभी को सादर जय जय हिंद। हमारे मध्य विराजमान पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज, पूज्य विमल सागर जी महाराज, पूज्य अनंत सागर जी महाराज, पूज्य संदान सागर जी महाराज, सत्संग के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की। आज बड़ा ही शुभ अवसर है, हमारे वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव है। इस अवसर पर मैं आप सभी का इस प्रांगण में पूरे भोपाल जैन समाज की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण अवसर है कि पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जो कि गुणायतन प्रणेता और शंका समाधान के प्रेरक हैं, मैं उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा कि आज उनका दीक्षा दिवस भी है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से आज से ही 37 वर्ष पूर्व उनको दीक्षा, मुनि दीक्षा प्राप्त हुई थी। निश्चित ही आज सुयोग है और हम सब भोपाल वासियों का बड़ा सौभाग्य है। मैं आप सबकी तरफ से मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं। साथ ही साथ बड़ा ही शुभ अवसर है कि आज के इस पुनीत अवसर पर हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी विराजमान हैं। वो भी पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज से आशीर्वाद से प्राप्त करने के लिए आए हैं। निश्चित ही हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि जैन समाज के पिछले लगभग कई कार्यक्रमों में आपका हमको यहाँ सानिध्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ जो भोपाल ही नहीं अपितु देश के कोने कोने से पूज्य महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज के आज दीक्षा दिवस के अवसर पर आप आए हैं। साथ ही साथ उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पूरे भोपाल शहर के जो लोग प्रबुद्ध लोग यहाँ विराजमान हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आभार व्यक्त करता हूँ कि इस अवसर पर आप आए और हम सबको आपके उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। जय जैन। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी बांगा। आइएगा, हम मुख्यमंत्री जी के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व पूज्य महाराज श्री के आचार्य कुंद के संपूर्ण वाङ्मय पर बहुत ही गहन प्रवचन हुए हैं। उन प्रवचनों की श्रृंखला के लगभग 5 भाग प्रकाशित होंगे और आज प्रथम भाग यहाँ पर प्रकाशित होकर के आ चुका है। निर्ग्रंथ फाउंडेशन की ओर से विकास जी गोदा सतत प्रयासरत हैं। विकास जी गोदा, अनुभव जी सराफ, अजय जी जैन को, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा तीनों महानुभाव की संदेश जी जैन साथ में आचार्य कुंद की प्रामाणिक 4 के लिए आप लोग एक तरफ पहुंच जाए। दिनेश जी जैन मुंबई, कृपया वे भी पधारें। दिनेश जी जैन मुंबई साथ में। आचार्य कुंद पर प्रामाणिक 4 बातें, जोरदार तालियों से विमोचन। बंधुओं, विकास जी गोदा ने बहुत मेहनत करके आज लेके आए वह पुस्तक, यानी जो है प्रामाणिक 4 बातें आचार्य कुंद। मैं इस क्रम के बाद यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं दयोदय महासंघ की ओर से सबसे पहले सम्मान के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रेमचंद जी प्रेमी, रवि जी मड़वैया और जीतेश जी जैन, कृपया पधारें। दयोदय महासंघ की ओर से ये तो है। हाँ, तो हमारे दयोदय महासंघ के तीनों पदाधिकारीगण आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। और बंधुओं, इसी के साथ ही हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन की हमारी टीम के लिए। अनुभव जी सराफ अपनी पूरी टीम को लेकर के आ जाएं। गुणायतन की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र जी टोंगिया की साथ में पधारेंगे। दयोदय महासंघ के लिए एक चेक गुणायतन के द्वारा गुणायतन परिवार की ओर से ये राशि दयोदय महासंघ के लिए प्रदान की जा रही है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पावन कर कमलों से। और गौ माता की रक्षा के लिए एक, आप लोग इस तरफ आ जाएं एक तरफ, गौ माता की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी राशि है।
गुणायतन परिवार दयोदय महासंघ के लिए 40 लाख रुपए की राशि का एक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के पावन कर कमलों से दयोदय महासंघ के लिए समर्पित कर रहे हैं। आपकी तालियां पर्याप्त नहीं है इस उदारता के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए। और जैसे कि आप सभी के लिए विदित है कि आज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती संपूर्ण देश में अति उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और एक और सुयोग पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का आज 38वां दीक्षा दिवस का भी पावन महोत्सव है। और हम सभी लोग पूरे दिन से दोपहर को भी पूरा सत्र चला, इसी स्थान पर हम सब लोगों ने बहुत आनंद से इस कार्यक्रम को मनाया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आज के दोनों प्रसंगों पर वे अपनी भावांजलि विनयांजलि हम सबके बीच प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन। जय जिनेन्द्र। आज के महावीर जयंती के पावन प्रसंग पर मेरी अपनी ओर से परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद के साथ आप सबको भी महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज साहब, आपके चरणों में सादर वंदन। परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज साहब, आपके चरणों में भी वंदन। परम पूज्य विमल सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य संदान सागर जी महाराज साहब और सभी संत वृंद, माता बहनें, सभी पुण्यात्माएं, पत्रकार साथियों, आप सबको मेरी अपनी ओर से पुनः महावीर जयंती की बधाई और आपका सबका मुनिवृंद का आशीर्वाद हम सबके लिए जीवन भर मिले, इस कामना के साथ हम महावीर जयंती एक साथ ये दो प्रसंग है, जैसा कि अभी संचालन करने वाले ने भी बताया है। और हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे इस भारतवर्ष में दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर हमारी मानवोचित गुणों के लिए समय समय पर आने वाले व्यवधान, उलझने, दुविधाएं, जीवन जीने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां, उन कठिनाइयों में से समाधानकारी मार्ग निकाल करके हमारे अपने भगवान महावीर स्वामी ने और उनके पहले के सभी तीर्थंकरों ने जिस प्रकार से जीवन के मूल रहस्य को प्रकट करते हुए जीवन का सच्चा अर्थ बताने का प्रयास किया, आज भी वो 2500 साल के बाद भी समसामयिक है। आज भी वो हमारे लिए प्रेरणा का पुंज है, जिसके मार्ग के आधार पर हम सब गौरवान्वित होते हैं। जो हमको जानते हैं, समझते हैं, वो तो इसका मर्म समझते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए बड़ा कठिन जाता है, लेकिन अंततः वो इस बात को जानते हैं कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश तो हैं, लेकिन 200 से ज्यादा देश में कई सारे देश जिनकी अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी भौगोलिक सीमाएं, अपने अपने तरीके से उनकी संस्कृति पुष्पित पल्लवित हुई है, लेकिन अंततः उनके अपने कई सारे जाने अनजाने उलझनों के कारण से उनकी अपनी संस्कृति की धारा अपने आप अवरुद्ध हुई और उनके अते पते नहीं लगे जो उनके पूर्वज कहाँ छोड़ के गए थे। आज उनका हिसाब किताब लगाओ तो कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, हर कोई उलझन में। उलझनों को सुलझाने का अगर कोई देश है, वो एकमात्र देश भारत माता है, जहां हमारी ये गौरवशाली परंपरा, जहां हमारे बीच के अपने परिवार से निकल करके इस सत्य को जान करके कि हमको किस मार्ग पे जाना है और मार्ग में आने वाले व्यवधानों में हमारी बाधाओं को पार करने के लिए हमारे अस्त्र शस्त्र कौन से होंगे, हमको अपने को भी पहुंचाना और बाद की पीढ़ी का जीवन भी सुरक्षित करना है।
तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान महावीर स्वामी ने इस मार्गों को अपनाते हुए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ऐसे सिद्धांतों के बलबूते पर त्याग, तपस्या, अपना समर्पण, बलिदान, खास करके इस नाते से कि जीवन के मूलभूत तत्व अगर कहीं छिपे हैं, हम ये अभी मैं आचार्य कुनकुन सागर महाराज साहब की पुस्तक का विमोचन मैंने करा और 2 पन्ने पलटाकर ऐसे ही देखने लगा। अभी हमारे से जाने अनजाने कितनी गलतियां हो जाती, तो वो अपने उनकी कुछ लाइनों में मुझे ध्यान में आया, वो यथार्थ भी है कि हम रूप की बात कर रहे थे। अब मैं ये बड़ा संकोच के साथ प्रमाण सागर जी महाराज साहब का आज 38वां दीक्षांत समारोह भी है और हमने आचार्य ब्रह्मलीन विद्यासागर जी महाराज को भी सुना, देखा, उनके जीवन का स्मरण करो तो रोम रोम में रोमांच आ जाता है। जीते जी जो देवत्व को प्राप्त हो गए। हमने भगवान महावीर स्वामी को तो केवल पढ़ा है, उनको अपने इन व्यवस्थाओं के आधार पर उनका जीवन काल कितना उत्कर्ष रहा होगा, लेकिन जब विद्यासागर जी को देखते हैं तो हमको ध्यान में आ जाता कि वाकई में महावीर स्वामी भगवान का क्या उस समय का दौर रहा होगा। लेकिन ये भी बड़ा अपने आप में रहस्य की बात भी है कि जब मैंने इस पुस्तक का उल्लेख करते बात प्रारंभ की, जिस रूप की बात उसमें भी लिखी है कि हम अपने जीवन काल में मां के गर्भ में आते तो हमारा रूप रंग स्वरूप क्या होगा, हमारा सने सने 9 माह तक मां के पेट में पलने वाला पिंड किस रूप में बन के निकलता है, जब हमारा जन्म होता जन्म के समय का स्वरूप क्या रहता है, जब छोटा बच्चा खेलते हुए बगैर कपड़े के दौड़ लगाता और जवानी की तरफ कदम बढ़ाने वाले रूप का तो रूप कौन सा, किस पे अहंकार पाले, किसको सही माने, चिता की उस भस्म को जो अंत में होने वाली है या मां के गर्भ में आने वाली उस दिव्यात्मा को जिसको हमने देखा ही नहीं है। हमारा अपना जीवन का कितना अलग प्रकार का प्रसंग है। हम बहुत छोटे से उदाहरण से हम अगर उसको समझने चाहेंगे कि जल से बर्फ तो बनता है, लेकिन जल से बनने वाले बर्फ में एक बार बर्फ जब बन जाता है तो जल का कहीं पता नहीं चलता जल कहां गया, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलेगा फिर जल को खोजने की जरूरत नहीं, फिर बर्फ खोजते जाओगे, समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये जीवन की हमारी रहस्य की सरल परिभाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और जब इस मार्ग पे चलते हैं तो सच्चे अर्थों में हम जब अपने जीवन के विविध आकर्षणों की तरफ लालायित होते हैं तो हमको अपने ऐसे पुण्य श्लोक, पवित्र आत्माओं के दर्शन के, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो सच्चे अर्थों में एक तरफ आकर्षण, एक तरफ विकर्षण, कर्म और अकर्म के बीच सत्कर्मों की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे लिए आज के हमारे ये जो जिनका 38वां दीक्षांत समारोह है, ऐसे ही मुनि वृंद की आवश्यकता पड़ती है जो हमको सच्चे अर्थों में हमारे जीवन के उस आरोह अवरोह में से सद्मार्ग की तरफ ले जाते हैं, एहसास कराते हैं। इसलिए जब हम अपने कर्मों के आधार पर अपनी अपनी व्यवस्थाओं से बंद करके हम अपने इस बात पे भी अहंकार नहीं कर सकते कि परमात्मा ने हमको कुछ मौका दिया और हमने अपने घमंड से उसको पकड़ लिया, ये अगर कोई करता तो भूल होती। परमात्मा ने हमको मौका भी दिया है, तो आज जो हम मौका पा रहे हैं वो कई जन्मों के हमारे पुण्य हैं। उन पुण्य और प्रारब्ध के बलबूते पर हम मानव जीवन में वर्तमान में जिस भी व्यवस्था से जुड़ रहे हैं उसमें अपना तरीका का रोल अदा कर पा रहे हैं। लेकिन इसको ही अंत नहीं मानते हुए भगवान के भगवंत के रास्ते पे जहां हमारे सोचने का अंत हो उसके आगे तो संत है, हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं। इससे बड़ा कौन सा हमारा मार्ग हो सकता। तो ये भगवंत से, संत और संत से हमारे बीच के इन सारी समस्याओं का अंत करने के लिए हमको इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता है हमारी सनातन संस्कृति में। लेकिन जाने अनजाने मैं अभी जब अपने महाराज जी विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। वैसे तो मैं कल 12 बजे के आसपास से भोपाल से निकला था, अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं। मुझे लगा कि घर बाद में पहुंचूंगा, पहले आपको प्रणाम कर लूं। सच्चे अर्थों में ये आनंद का क्षण है, आपका आशीर्वाद ले लूं। काम तो कभी खत्म नहीं होगा, काम तो चलता रहेगा।
लेकिन जैसे कोई भीषण गर्मी में पसीने से लथपथ व्यक्ति कोई शीतल जल और छांव की तलाश पाता है, ऐसा इसने आपको मिल जाए, हमको मिल जाए, ये हमारा भाग्य है। तो हम तो उस प्यासे, उस पथिक की तरह आपके पास आ रहे हैं, जो आपसे आशीष चाहते हैं कि सरकारी कामकाज में हमारे लिए परमात्मा की दया से ये मौका मिला है, लेकिन आपके आशीर्वाद की छाया से हम सद्मार्ग की तरफ बढ़ते रहें, जनता के कल्याण की तरफ बढ़ते रहें, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को सामने रख करके चलते रहें। तो चाहे मनुष्य हो या हमारे प्राणी जगत की गौमाता हो, ऐसे कई कामों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से हमको मिलेगा। आज पुनः मैं जो शुरुआत करके थोड़ी सी बात छेड़ी थी, मुझे लगा कि सब लोग महावीर जयंती की क्या दे रहे थे, शुभकामना देने वाले भी थे। तो मैंने कहा था कि हमारे ये जो त्योहार है, इन त्योहारों पे शुभकामना नहीं लगती, ये मंगल कामना लगती है, मंगल तिथियां जिसके कारण से उसका आनंद हमको एहसास होता है। हमारे लिए ये जो कहीं जाने अनजाने हमारी हिंदी की और संस्कृत की तो बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा है। शुभकामना कोई क्षणिक कोई चीज हो तो शुभकामना होगी, किसी का इंटरव्यू हो, किसी को कोई ऐसे ही जाने के लिए मौका मिल रहा तो शुभकामना हो जाएगी। लेकिन जो मंगल तिथियां, उसका तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर परमात्मा वो तिथियां लिखता है, तो वो मंगल तिथियों के आनंद अलग रहते हैं, उसके बाद हमको ये मजा, तो हमको मंगल कामना का आनंद लेना पड़ता है। और ऐसे ही जब ये तिथियां भी अपने लिए कई जाने अनजाने हमसे कह देते कि अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि तय नहीं हो, ये भी थोड़ा सा महाराज जी मेरी थोड़ी जानकारी में कि अतिथि के आने से चाहे जब आ जाए तो अतिथि नहीं, जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि है, वो आनंद हमको मिलता है। ये हम उस गौरवशाली परंपरा के लोग हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ अध्यक्ष मनोज जैन बांगड़ जी, मनोज आरएम मंत्री जी, सभी माननीय जितने पदाधिकारी, आपका अभिनंदन है। जिनने सब कुछ छोड़ दिया उनके सामने आप दुपट्टे पे दुपट्टे पिनाए जा रहे हो, टोपी पे टोपी पिनाए जा रहे हो, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या ये आखिर परीक्षा किसकी हो रही है और हम किसको दिखाना चाहते, जो सब कुछ छोड़ के हमारे बीच हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आए हैं। सच में ये आकर्षण हमारे लिए क्षणिक है। निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से मनुष्य जगत की, चराचर जगत की, प्रकृति की, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हम जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड है, हम सबके प्रति सद्भावना रखते हुए सद्मार्ग की तरफ से चलते जाएं। ये आशीर्वाद सदैव आपका हमको मिलता रहे। मैं पुनः आपको भी बधाई देता हूं महाराज जी। 38वां आज आपका दीक्षांत समारोह है, अगले 100वें में भी हम आपको इसी प्रकार से पाते रहे और आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। परमात्मा ये मौका हमको दे। पुनः मैं आपको आज के इस अवसर पर नमस्तुते कहते हुए आग्रह के साथ, मैं मुख्यमंत्री निवास में भी आप पधारेंगे तो आपका अभिनंदन करूंगा, आपका वंदन करूंगा। ये सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर कौन किसका निवास है, निवास तो एक ही का है, वो परमात्मा है। हमको अहंकार नहीं कि कोई किसी का निवास होता है, सरकार की व्यवस्था है, सब कुछ भगवान का है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपके चरणों में वंदन, अभिनंदन और पुनः आप सबको बधाई। भगवान महावीर स्वामी की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, जब हम आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के प्रथम समाधि स्मृति दिवस को मना रहे थे, तब विधानसभा में भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। उस समय भी मुख्यमंत्री जी का सानिध्य हमें मिला हुआ था। तो मैं सीधे सीधे पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं अपना मंगल आशीष प्रदान करने के लिए। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, पर मैं मुख्यमंत्री जी को नहीं सुन रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से कोई शास्त्र का ज्ञाता बोल रहा है।
जब ऐसे संस्कृति निष्ठ लोगों को अपने बीच पाता हूँ तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। और ऐसे लोगों के देखकर, जब ऐसे लोगों के हाथों में व्यवस्था को देखता हूँ तो फिर मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होती। जैन परंपरा में प्रत्येक आराधक रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, धर्मधारी हो नरेशा। आज ये देश का सौभाग्य है कि देश में और देश के लगभग सभी प्रमुख प्रदेशों में धर्मधारी नरेश विद्यमान है। ये मैं समझता हूं कि कलयुग में हम सबकी प्रार्थना साकार हो रही है। जिनके हाथ में सत्ता हो और सत्ता के साथ श्रद्धा हो तो संस्कृति फलती है, पनपती है। हमें इनकी श्रद्धा का हृदय से बहुमान करना चाहिए। आज जरूरत है अपनी संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित करने की। भारत की संस्कृति बड़ी महान संस्कृति रही है। इस संस्कृति को देव संस्कृति के रूप में जाना जाता रहा है, ऐसी पहचान रही। पर हमारी संस्कृति पर समय समय पर अनेक आक्रांताओं ने आघात किया, हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न हुई। लेकिन ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि छिन्न भिन्न होने के उपरांत भी आज भी हमारी संस्कृति का स्वरूप सुरक्षित है। और मैं इस अर्थ में और अच्छा मानता हूँ कि वर्तमान में हम ऐसे युग में या ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस युग में हमारी संस्कृति उत्तरोत्तर पुष्ट और पल्लवित हो रही है। एक और अपसंस्कृतियों का प्रसार है, एआई का युग है, तो उसके साथ साथ आधुनिकता में आध्यात्मिकता का जो संचार हो रहा है, ये देश के लिए बड़ा शुभ लक्षण है। जब हम भगवान महावीर के संदेशों को सामने रखकर चलते हैं तो हमें एक ही बात लगती है कि भगवान ने एक ही बात कही कि तुम कुछ भी करो, सबसे पहले अपने आप को पहचानो। और जब तुम अपने आप को पहचान लोगे, उसी पल तुम्हें सब अपने समान दिखने लगेंगे, क्योंकि तत्वतः जो तुम हो वही सब है, जो सब है वही तुम हो। जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है वो उसी दिन परम संत हो जाता है। अहिंसा का मूल आधार यही आत्मसाम्य की भावना है। सर्वभूतात्म भावना, आत्मौपौम्य की उदात्त दृष्टि या वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष हमारी संस्कृति का मूल मंत्र रहा। भगवान महावीर ने कहा, आया तुला पयाशो, संसार के सब प्राणियों को अपने समान जानो, सब में अपना ही प्रतिबिंब देखो। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे, तुम्हारे हृदय में सहअस्तित्व की भावना जागेगी, और जब तुम सहअस्तित्व की भावना से भरोगे, हृदय में संवेदना प्रकट होगी। सहअस्तित्व और संवेदनशीलता ही अहिंसा का आधार है। आज के इस बिगड़ते दौर में यदि सबसे ज़्यादा कुछ प्रभावित हुआ है तो हमारी संवेदना है। बढ़ती हुई उपभोक्तावादी सोच ने हमारी संवेदना को मोथली बना दिया। आज लोग संवेदनशील हीन होते जा रहे हैं। हमारा चित्त बड़ा अनुदार और सोच संकीर्ण होते जा रही है। हमें उस संवेदना को जगाने की जरूरत है। जिस देश में पूरे संसार को एक परिवार की तरह देखा जाता था, कैसी विडंबना आ रही है कि आज परिवार ही नहीं बच पा रहा है। हम विश्व को एक परिवार की तरफ देखते थे, अब विश्व एक बाजार बनता जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत चिंता की ज़रूरत है। आज के युग में हमें सारी पीढ़ियों को ये समझाना है
कि अध्यात्म हमारे जीवन की मूलभूत विरासत है। जीवन में स्थायी समृद्धि भौतिक रूप से संपन्न होने पर नहीं, आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने पर आएगी। इसलिए हम अपने आध्यात्मिक मजबूती को हमेशा अपना आदर्श बना करके रखें। हमारे यहाँ जितने भी महापुरुष हुए वे राजा महाराजा भी हुए, धन वैभव का अंबार उनके पास लगा रहा, लेकिन उन्हें वो रास नहीं आया। अंततः उसे त्याग कर राज पाट धन वैभव साम्राज्य सब कुछ का परित्याग कर वे आत्मस्थ हुए, और उस आत्मस्थ होने के परिणाम स्वरूप वे हम सबको अध्यात्म का मार्ग दे पाए। हमें ये याद रखना है कि हमारे जीवन का सार क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान महावीर ने जिस अहिंसा संयम और तप को परम धर्म कहा है, हमें अपने जीवन में इसे अपनाने की जरूरत है। अपने हृदय में अहिंसा को लाएं। हम कहने को कह देते हैं कि हमारा खान पान शुद्ध है, हम शाकाहारी हैं इसलिए अहिंसक है। ये सत्य है कि अहिंसक शाकाहारी होता है, पर केवल शाकाहारी होने से हमारी अहिंसा की आराधना संपन्न नहीं होती। शाकाहारी होने के साथ साथ हमें अपने आचार व्यवहार में भी उतनी ही पवित्रता और निर्मलता लानी चाहिए। हमारे हृदय में वैसी संवेदना आनी चाहिए। जब तक ये संवेदना है तभी तक हमारा जीवन सुखी होगा, और हम यदि संवेदना को भूल जाएंगे तो हमारा जीवन एक मशीन की तरह हो जाएगा। एक मशीन, आज रोबोट भी वही काम करता है जो मनुष्य कर देता है, और एआई का युग है। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में रोबोट और मनुष्य को पहचानने में भी बहुत कठिनाई होगी। ऐसे कई कृत्रिम रोबोट्स बन गए जो हूबहू है, लेकिन अंतर है तो केवल संवेदना का है। रोबोट के पास ज्ञान होगा, रोबोट के पास शक्ति होगी, रोबोट के पास क्रिया होगी, रोबोट के साथ कर्म होगा, लेकिन रोबोट के पास संवेदना नहीं होगी। मैं समझता हूँ जिस मनुष्य के पास संवेदना नहीं वह चलता फिरता रोबोट के समान है। यंत्र युग में यदि मनुष्य यंत्र बन जाए तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। उसकी सोच को बदलने की जरूरत है, उसकी दिशा और दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। तभी हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे, जीवन को अच्छा बना पाएंगे, जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। हम सबका ये सौभाग्य है कि हम ऐसी धरा पर जन्म लिए हैं जहाँ हमें ऐसा मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन मुझे दुख और आश्चर्य तब होता है कि इतनी उत्तम विरासत को पाने के बाद भी आज लोग आधुनिकता की होड़ में अंधे हो रहे हैं। व्यसन प्रियता और आचारहीनता आज के लोगों में आम हो गई है। नशाखोरी की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। हमें इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाना है। अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। उसके लिए हमें पूरी तरह से सन्नद्ध होने की ज़रूरत है, तत्पर होने की ज़रूरत है। तो इसकी एक आवश्यकता है कि हम पूरे विश्व में अध्यात्म का पाठ पढ़ाएं, लोगों की दृष्टि इस तरफ ले जाएं। ये प्रयास सबका होना चाहिए। आज हमारे बाजू में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। ये बिल्कुल धार्मिक तो हैं ही और सुहृदय भी हैं। ये हम जब भी इनसे मिलते हैं तो इनका मुस्कुराता चेहरा देखकर मन प्रसन्न हो जाता है कि इतना काम करने के बाद भी व्यक्ति के अंदर उमंग है। और मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपना कर्म करता है, परमात्मा उसे सक्षम बना देता है। निष्ठापूर्वक कर्म करोगे, परमात्मा तुम्हें सक्षम बनाएगा। परमात्मा की कृपा उसी पर पड़ती है जो अपने कर्म के प्रति ईमानदार होता है। अपने कर्म के प्रति ईमानदार बनिए, आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। लोग रोना रोते हैं, लेकिन कहाँ परमात्मा को धोखा देने वाला परमात्मा का कृपा पात्र नहीं होगा। गलत तरीके से कर्म करोगे तो तुम्हें आज नहीं कल उसे भोगना ही पड़ेगा। भले तुम परमात्मा के चरणों में कितनी भी गुहार
क्यों न लगाओ, लेकिन सही कर्म करते हो तो परमात्मा सदैव तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगा और उसकी कृपा तुम पर अनवरत बरसती रहेगी। इस मूल मंत्र को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का उपक्रम हो। सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन आज मैं देखता हूँ खासकर हमारे बच्चे में जिस तरह की पढ़ाई में उनकी सोच बिगड़ रही है। प्रायः सब बच्चे अंग्रेजी माध्यम को प्रमुखता देने लगे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी पढ़ाई में हिंदी माध्यम को प्रोत्साहन दिया। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास वर्तमान शिक्षा नीति में चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी के शरीर में कैंसर हो जाए तो उसका पूरा बोन मैरो बदलना पड़ता है। हम मैकाले के सिद्धांतों का अनुसरण करते करते इतना ज़्यादा उन सब के आदी हो गए कि मुझे लगता है ये कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक और भयावह हो गया। बोन मैरो बदलने की ज़रूरत है। अस्थि मज्जा में चीज़ें जब घुस जाती है तो परिवर्तन बड़ा दुष्कर हो जाता है। हमें उसे परिवर्तित करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी योजना अगर बन जाए जो लोगों के अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठापित करे, और चाहे वो कोई भी शिक्षा संस्थान हो उसमें उसकी अनिवार्यता हो, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को आध्यात्मिक रूप से बलिष्ठ बना सके, मजबूत बना सके, उनकी श्रद्धा को स्थिर बना सके और उनके व्यक्तित्व को सुदृढ़ कर सके। ये प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ होगा तो सुनिश्चित हम सबके जीवन का उद्धार होगा। मुख्यमंत्री जी आज आए, पहले भी आए थे और आज पुनः आए। मुझे एक बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। देवोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझसे कहा, महाराज जी इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया। अच्छा काम तो करते ही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि इन्होंने मौखिक रूप से 20 रुपये से 40 रुपया गौग्रास के लिए जो सुनिश्चित किया था उसे कैबिनेट में पास करवा दिया। बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि प्रायः लोग कहते हैं कि नेता लोग तो जो बोल देते हैं वो करते नहीं हैं, लेकिन मेरे बाजू में जो बैठे हैं वो जो बोलते हैं वो करते हैं। यह आपकी पहचान बनी है मुख्यमंत्री जी। तो मैं तो समझता हूं कि जो आपके मुख से निकल गया वो सब हो गया, उसमें कोई संशय नहीं है। और मुझे उम्मीद है ये विरोध आपके जीवन की आखिरी सांस तक सुरक्षित रहेगी। जो बोला वो करो, और भगवान तुम्हें इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे कि जो अंदर से निकल गया, चाहे भावना में ही निकल गया। कई बार ऐसा होता है, मनुष्य है, कई बार बोलना पड़ता है। एक आप तो नहीं, एक पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास आए थे। वो भी ऐसे ही मेरे से बहुत घुले मिले थे। तो एक दिन बातचीत करते करते उनने बोला, महाराज बोलना पड़ता है, पब्लिक के बीच में बोलना पड़ता है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी बात, उन्हें अपनी चर्चा में कही कि महाराज जी आप लोग तो जो बोलते हैं तो अलग है, पर हम लोगों को बहुत सारी बातें बोलना पड़ता है क्योंकि हमको राजनीति चलानी है, आपको तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी बोलना पड़ता है तो भगवान से एक प्रार्थना और रोज कर लिया करो, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, चाहे इच्छा से बोलूं चाहे अनिच्छा से बोलूं, भावना में बहकर बोलूं या दबाव में बोलूं, जो मुंह से निकले वो पूरा हो जाए, ऐसी शक्ति दे। और जो व्यक्ति ऐसी सामर्थ्य पाले कि जो मुंह से निकला वो पूरा हो गया, वो धरती में देवता की तरह पूजा जाएगा, उसे सोचने की जरूरत नहीं। तो मैं तो यही आशीर्वाद देता हूं कि आपके मुख से जो निकले वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी पूरा हो। मैं समझ रहा हूं, मेरा इशारा वो समझ रहे होंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। और आप लोग भी समझ गए होंगे एक बार। जोरदार जोरदार। पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। लोगों के संदेश मेरे पास आ रहे हैं, महाराज श्री वो काम कब होगा? मुझे लगता है उसका भी समय आ रहा है और जल्दी ही होगा। और मैं चाहूँ, ये योग बन गया मुख्यमंत्री जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महावीर जयंती तक मैं यहाँ रहूँगा। मैं तो 2 मार्च के करीब निकलने की तैयारी में था, पर भोपाल वालों का पुण्य इतना प्रबल हो गया। यहाँ एक गुरुकुलम की स्थापना हो रही, जिसमें 6वीं क्लास से बच्चों को लिया जा रहा है और उनकी निःशुल्क शिक्षा की बात है।
बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होनी है। तो वो गुरुकुलम जो इन लोगों ने शुरू किया है गुणायतन परिवार के द्वारा, तो वो निमित्त बन गया, तो मैं ठहर गया। और आज ये निमित्त है कि महावीर जयंती का भव्य समारोह है। बहुत जल्दी गुरुकुलम की भी शुरुआत होनी है। मैं चाहूँगा वो भी आपके ही कर कमलों से हो, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अवधपुरी में आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के परिसर में विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान और गुणायतन इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में उसका कार्य संपन्न होना है। अभी मैं कुछ दिन हूँ, मैं चाहता हूँ सुभस्त शीघ्रम समाचरेत की हृदय में अहिंसा को लाए। हम कहने को कह देते हैं कि हमारा खान पान शुद्ध है, हम शाकाहारी हैं इसलिए अहिंसक है। ये सत्य है कि अहिंसक शाकाहारी होता है, पर केवल शाकाहारी होने से हमारी अहिंसा की आराधना संपन्न नहीं होती। शाकाहारी होने के साथ साथ हमें अपने आचार व्यवहार में भी उतनी ही पवित्रता और निर्मलता लानी चाहिए। हमारे हृदय में वैसी संवेदना आनी चाहिए। जब तक ये संवेदना है तभी तक हमारा जीवन सुखी होगा। और हम यदि संवेदना को भूल जाएंगे तो हमारा जीवन एक मशीन की तरह हो जाएगा। एक मशीन, आज रोबोट भी वही काम करता है जो मनुष्य कर देता है। और एआई का युग है। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में रोबोट और मनुष्य को पहचानने में भी बहुत कठिनाई होगी। ऐसे कई कृत्रिम रोबोट्स बन गए जो हूबहू है, लेकिन अंतर है तो केवल संवेदना का है। रोबोट के पास ज्ञान होगा, रोबोट के पास शक्ति होगी, रोबोट के पास क्रिया होगी, रोबोट के साथ कर्म होगा, लेकिन रोबोट के पास संवेदना नहीं होगी। मैं समझता हूँ जिस मनुष्य के पास संवेदना नहीं वह चलता फिरता रोबोट के समान है। यंत्र युग में यदि मनुष्य यंत्र बन जाए तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। उसकी सोच को बदलने की जरूरत है, उसकी दिशा और दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। तभी हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे, जीवन को अच्छा बना पाएंगे, जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। हम सबका ये सौभाग्य है कि हम ऐसी धरा पर जन्म लिए हैं जहाँ हमें ऐसा मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन मुझे दुख और आश्चर्य तब होता है कि इतनी उत्तम विरासत को पाने के बाद भी आज लोग आधुनिकता की होड़ में अंधे हो रहे हैं। व्यसन प्रियता और आचारहीनता आज के लोगों में आम हो गई है। नशाखोरी की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। हमें इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाना है। अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। उसके लिए हमें पूरी तरह से सन्नद्ध होने की ज़रूरत है, तत्पर होने की ज़रूरत है। तो इसकी एक आवश्यकता है कि हम पूरे विश्व में अध्यात्म का पाठ पढ़ाएं, लोगों की दृष्टि इस तरफ ले जाएं। ये प्रयास सबका होना चाहिए। आज हमारे बाजू में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। ये बिल्कुल धार्मिक तो हैं ही और सुहृदय भी हैं। ये हम जब भी इनसे मिलते हैं तो इनका मुस्कुराता चेहरा देखकर मन प्रसन्न हो जाता है कि इतना काम करने के बाद भी व्यक्ति के अंदर उमंग है। और मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपना कर्म करता है, परमात्मा उसे सक्षम बना देता है। निष्ठापूर्वक कर्म करोगे, परमात्मा तुम्हें सक्षम बनाएगा। परमात्मा की कृपा उसी पर पड़ती है जो अपने कर्म के प्रति ईमानदार होता है। अपने कर्म के प्रति ईमानदार बनिए, आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। लोग रोना रोते हैं, लेकिन कहाँ परमात्मा को धोखा देने वाला परमात्मा का कृपा पात्र नहीं होगा। गलत तरीके से कर्म करोगे तो तुम्हें आज नहीं कल उसे भोगना ही पड़ेगा। भले तुम परमात्मा के चरणों में कितनी भी गुहार क्यों न लगाओ, लेकिन सही कर्म करते हो तो परमात्मा सदैव तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगा और उसकी कृपा तुम पर अनवरत बरसती रहेगी। इस मूल मंत्र को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का उपक्रम हो। सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन आज मैं देखता हूँ खासकर हमारे बच्चे में जिस तरह की पढ़ाई में उनकी सोच बिगड़ रही है।
प्रायः सब बच्चे अंग्रेजी माध्यम को प्रमुखता देने लगे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी पढ़ाई में हिंदी माध्यम को प्रोत्साहन दिया। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास वर्तमान शिक्षा नीति में चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी के शरीर में कैंसर हो जाए तो उसका पूरा बोन मैरो बदलना पड़ता है। हम मैकाले के सिद्धांतों का अनुसरण करते करते इतना ज़्यादा उन सब के आदी हो गए कि मुझे लगता है ये कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक और भयावह हो गया। बोन मैरो बदलने की ज़रूरत है। अस्थि मज्जा में चीज़ें जब घुस जाती है तो परिवर्तन बड़ा दुष्कर हो जाता है। हमें उसे परिवर्तित करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी योजना अगर बन जाए जो लोगों के अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठापित करे, और चाहे वो कोई भी शिक्षा संस्थान हो उसमें उसकी अनिवार्यता हो, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को आध्यात्मिक रूप से बलिष्ठ बना सके, मजबूत बना सके, उनकी श्रद्धा को स्थिर बना सके और उनके व्यक्तित्व को सुदृढ़ कर सके। ये प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ होगा तो सुनिश्चित हम सबके जीवन का उद्धार होगा। मुख्यमंत्री जी आज आए, पहले भी आए थे और आज पुनः आए। मुझे एक बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। देवोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझसे कहा, महाराज जी इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया। अच्छा काम तो करते ही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि इन्होंने मौखिक रूप से 20 रुपये से 40 रुपया गौग्रास के लिए जो सुनिश्चित किया था उसे कैबिनेट में पास करवा दिया। बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि प्रायः लोग कहते हैं कि नेता लोग तो जो बोल देते हैं वो करते नहीं हैं, लेकिन मेरे बाजू में जो बैठे हैं वो जो बोलते हैं वो करते हैं। यह आपकी पहचान बनी है मुख्यमंत्री जी। तो मैं तो समझता हूं कि जो आपके मुख से निकल गया वो सब हो गया, उसमें कोई संशय नहीं है। और मुझे उम्मीद है ये विरोध आपके जीवन की आखिरी सांस तक सुरक्षित रहेगी। जो बोला वो करो, और भगवान तुम्हें इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे कि जो अंदर से निकल गया, चाहे भावना में ही निकल गया। कई बार ऐसा होता है, मनुष्य है, कई बार बोलना पड़ता है। एक आप तो नहीं, एक पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास आए थे। वो भी ऐसे ही मेरे से बहुत घुले मिले थे। तो एक दिन बातचीत करते करते उनने बोला, महाराज बोलना पड़ता है, पब्लिक के बीच में बोलना पड़ता है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी बात से, उन्हें अपनी चर्चा में कही कि महाराज जी आप लोग तो जो बोलते हैं तो अलग है, पर हम लोगों को बहुत सारी बातें बोलना पड़ता है क्योंकि हमको राजनीति चलानी है, आपको तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी बोलना पड़ता है तो भगवान से एक प्रार्थना और रोज कर लिया करो, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, चाहे इच्छा से बोलूं चाहे अनिच्छा से बोलूं, भावना में बहकर बोलूं या दबाव में बोलूं, जो मुंह से निकले वो पूरा हो जाए, ऐसी शक्ति दे। और जो व्यक्ति ऐसी सामर्थ्य पाले कि जो मुंह से निकला वो पूरा हो गया, वो धरती में देवता की तरह पूजा जाएगा, उसे सोचने की जरूरत नहीं। तो मैं तो यही आशीर्वाद देता हूं कि आपके मुख से जो निकले वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी पूरा हो। मैं समझ रहा हूं, मेरा इशारा वो समझ रहे होंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, और आप लोग भी समझ गए होंगे। एक बार जोरदार जोरदार। पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, लोगों के संदेश मेरे पास आ रहे हैं, महाराज श्री वो काम कब होगा? मुझे लगता है उसका भी समय आ रहा है और जल्दी ही होगा। और मैं चाहूँ, ये योग बन गया मुख्यमंत्री जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महावीर जयंती तक मैं यहाँ रहूँगा। मैं तो 2 मार्च के करीब निकलने की तैयारी में था, पर भोपाल वालों का पुण्य इतना प्रबल हो गया। यहाँ एक गुरुकुलम की स्थापना हो रही, जिसमें 6वीं क्लास से बच्चों को लिया जा रहा है, उनकी निःशुल्क शिक्षा की बात है। बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होनी है। तो वो गुरुकुलम जो इन लोगों ने शुरू किया है गुणायतन परिवार के द्वारा, तो वो निमित्त बन गया, तो मैं ठहर गया। और आज ये निमित्त है कि महावीर जयंती का भव्य समारोह है। बहुत जल्दी गुरुकुलम की भी शुरुआत होनी है। मैं चाहूँगा वो भी आपके ही कर कमलों से हो, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अवधपुरी में आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के परिसर में
विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान और गुणायतन, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में उसका कार्य संपन्न होना है। अभी मैं कुछ दिन हूँ, मैं चाहता हूँ शुभस्त शीघ्रम समाचरेत की उक्ति चरितार्थ हो और जीवन को बेहतर से बेहतर बना सके। मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने व्यस्त समय में भी इनने समय निकाला, और मैं मानता हूँ कभी कभी देर होना अच्छा होता है। आप पहले आते तो दोपहर के ही सत्र में आते, पर मुख्यमंत्री जी अभी आप आए हैं विश्व प्रसिद्ध शंका समाधान के सत्र में। इस समय दुनिया भर के 15 लाख श्रोता ने आपको एक साथ सुना। शंका समाधान का ये सत्र बड़ा लोकप्रिय सत्र है। शंका समाधान से एक अलग पहचान है, और इसमें आना मैं पहले चाह रहा था, वही हुआ। इन लोगों से मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी को शाम को ही बुलाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भगवान ने वैसी कृपा कर दी और इनकी गाड़ी थोड़ी लेट हुई। जिन लोग मुझसे बोल रहे थे 5:30 पे आएंगे, हमने कहा 5:30 पे नहीं आ पाएंगे, उनको 6 बजे के बाद बुलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ऑटोमेटिक वो लेट आए, जो होता है बहुत अच्छा होता है। और इनको यहाँ लाने में राहुल कोठारी की बड़ी भूमिका रही, जो बार बार आपसे संपर्क बनाए रखे। और निश्चित ये लोग तो 24/7 वाली बात होती है। हम साधु लोग अपने तरीके से तपस्या करते हैं, और ये लोगों की समस्या निपटाने की तपस्या करते हैं। ये हम में और इनमें इतना अंतर है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा आपको इतना समर्थ बना दे कि कोई समस्या हो आपके पास से केवल समाधान निकले। सबकी समस्याओं का समाधान, लोगों के सामने समस्याएं रहे ही नहीं, समस्या का अस्तित्व ही नष्ट हो जाए, और सबके पास केवल समाधान 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 हो। शंका समाधान में आने की यही सार्थकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।